अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और खबर लाया हूं एक ऐसी नहर से मुतालिक जो गुज़िश्ता 21 साल से ज़ेरे तामीर है और अब जाकर उसका फेज़ 1 मुकम्मल हुआ है, जिसके बाद 1,03,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब होना शुरू हुआ है, जो हर साल 20 अरब रुपया पाकिस्तानी मईशत में ऐड करेगा। ये मंसूबा है कच्ची कैनाल का, जिसे सन 2002 में मुशर्रफ ने शुरू किया। मुकम्मल तो इसने सन 2007 तक होना था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये डिले होता होता 2023 में भी फेज़ 1 की कंप्लीशन तक पहुंचा है। टोटल इसकी लेंथ 500 किलोमीटर की एक नहर है, उसमें से 363 किलोमीटर की नहर मुकम्मल हो चुकी है और उसके साथ 81 किलोमीटर का जो कमांड नेटवर्क है, जो छोटी नहरें और खाले बनाकर रकबे सैराब करने के नेटवर्क बनाया जाता है, वो अब मुकम्मल हो गया है। इस मंसूबे पर अब तक तकरीबन 100 अरब रुपए की लागत आई है और 5 सालों के अंदर ही ये अपना एक किस्म का खर्चा पूरा करके पाकिस्तानी मईशत में उतने पैसे लौटा देगा। तो देखिए किस कदर अहम मंसूबा, लेकिन 21 सालों में फेज़ 1 मुकम्मल हुआ है। ये तौसा बैराज से एक नहर निकलती है जो जाके फिलहाल बलूचिस्तान के डेरा बुगटी के ज़िले को सैराब करती है और फ्यूचर में इसने नसीराबाद डिवीजन पूरे को सैराब करना है, जो फेज़ 2 और फेज़ 3 है। फेज़ 2 के अंदर इसी नहर को मजीद 58 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा और फेज़ 3 के अंदर 44 किलोमीटर इसके अंदर और ऐड किया जाएंगे, यानी 104 किलोमीटर मेन इस नहर ने आगे ऐड ऑन होना है। इसके अलावा तकरीबन 1400 किलोमीटर के मुख्तलिफ खाले राजबाएं इससे निकलनी है, ब्रांचेस निकलनी है, जिन्हें जाकर मजमूई तौर पर 7,13,000 एकड़ बंजर रकबे को सैराब करना है। अगर हर एकड़ से 2 लाख रुपया सालाना आमदन कैलकुलेट की जाए औसतन, तो कितनी रकम बनती है? 150 अरब रुपए सालाना। देखिए किस कदर अहमियत का ये प्रोजेक्ट है और हमने इसके साथ क्या किया कि आज भी इसके फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए सिर्फ सर्वे किया जा रहा है। उम्मीद है 1-2 महीने में सर्वे मुकम्मल होगा, फिर उसका PC1 बनेगा और फिर जो नई हुकूमत आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ वो इसके ऊपर काम का आगाज़ ज़रूर करेगी। इस अहम प्रोजेक्ट से मुतालिक हमारी तवज्जो मबजूल कराई हमारे एक व्यूअर हैं जो हमारा तकरीबन हर एपिसोड देखते हैं, हाकिम अली, तहसील छत्तर, ज़िला नसीराबाद। उन्होंने हमें इस मुतालिक बताया। हमने भी तहकीक की तो पता चला कि इस कैनाल के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वापडा की जानिब से सैयद खालिद शाह, उन्होंने ब्रीफिंग दी है मोहम्मद खान लहरी को और उनको ये तफसीलात बताई गई हैं कि फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए सर्वे जारी हैं। 1-1.5 महीने के अंदर सर्वे मुकम्मल होंगे, फिर PC1 बनेगा, जो लेटेस्ट उसके रेट्स हैं उसके मुताबिक, और उम्मीद करते हैं कम से कम फेज़ 2 के अंदर इसी साल के दौरान काम का आगाज़ ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और इस तरह की नहरों के प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये हमारी हुकूमतों के लिए बहुत मायने रखते हैं। इनके लिए कौन से प्रोजेक्ट्स अहमियत रखते हैं? जैसे मेट्रो ट्रेन होगी, मोटरवेज होगी। अब लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन की मिसाल देख लीजिए। एक ऐसा मंसूबा जो जब शुरू किया गया तो इसका टोटल कर्ज हम पर था 167 अरब रुपए। हमने $1.67 बिलियन चाइना के एक्सिम बैंक से कर्ज लिया था। उस जमाने में डॉलर 100 रुपए का था, अब डॉलर 265 रुपए का हो चुका है। तो जो कर्जा हम लोगों ने उस वक्त 167 अरब रुपया लिया था, अब बढ़कर तकरीबन 450 अरब रुपया हो गया है। पहले हम इसकी किस्त तकरीबन 14-15 अरब रुपया सालाना अदा करते थे, जो कर्ज है और सूद। अब हम तकरीबन 25 अरब रुपया सालाना प्रिंसिपल और सूद की मद में अदा करेंगे, और ये रकम रुपयों में अदा नहीं करेंगे, हम डॉलर्स में अदा करेंगे, और वो डॉलर्स जो ऑलरेडी हमारे मुल्क के पास है ही नहीं। जी, मेरा इख्तलाफ शहबाज शरीफ और नून लीग समेत पीपल्स पार्टी से था
क्या वो मंसूबे लगाइए जो ना सिर्फ अपना खर्च खुद उठाएं बल्कि इन बड़े बड़े नहरों के प्रोजेक्ट समेत डैमों जैसे प्रोजेक्ट जो कल को आपको कमा कर भी दें। अब जो लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन है, इसने गुज़िश्ता साल 7 अरब 25 करोड़ रुपए नुकसान किया, और वो सब्सिडी किसने जेब से डाली? मैंने और आपने। हमारे टैक्स का वो पैसा जो सेहत पर लगना था, जो तालीम पर लगना था, वो इस मद से निकालकर ट्रांसपोर्ट पर लगाया गया। तो आप बताइए कि ट्रांसपोर्ट जरूरी है या सेहत या तालीम? यहां पर एक बात आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि मैं मास ट्रांजिट के मंसूबों के खिलाफ नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि अगर आपके पैसे कम हैं, आपकी आमदन महदूद है और आपका गुजारा एक 70 सीसी मोटरसाइकिल से हो सकता है, तो अगर कोई शख्स आपको 200 सीसी मोटरसाइकिल देता है, बतौर गिफ्ट भी देता है, और आपको शर्त ये लगाता है कि आपने ये चलानी है, तो जनाब आप उसका पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसकी ट्यूनिंग, उसके टायर्स, उसकी ब्रेकें, वो कहां से अफोर्ड कर पाएंगे आप? तो इसी तरह पाकिस्तान को भी जितने वसाइल है उस हिसाब से 70 सीसी मोटरसाइकिल की जरूरत थी। हाँ, हम मास ट्रांजिट का मंसूबा बनाते, जिस तरह हमने लाहौर में फिरोजपुर रोड के ऊपर या इस्लामाबाद और मुल्तान में बसों का नेटवर्क बनाया है, मेट्रो बसेस का, BRTs का मंसूबा है, पेशावर और कराची के अंदर भी कामयाबी से चल रहा है। हम अगर वही मंसूबा इस मुल्तान रोड के ऊपर बनाते तो इस ट्रेन वाले मंसूबे से हमें 3 से 4 गुना सस्ता पड़ता। तो जो हमें इसकी सब्सिडी हर साल 7 अरब रुपया देनी पड़ती है, वो मुश्किल 2 अरब रुपया देनी पड़ती। तो जो ऊपर वाली रकम है 5 अरब रुपये, वो हम सेहत पर, तालीम पर लगा सकते थे। हमारे पास अंधे पैसे नहीं हैं यूरोप की तरह। या कुछ लोग हमें कमेंट्स में कहते हैं जी इंडिया के अंदर कोई 28 मेट्रो ट्रेन्स चल रही हैं। बिल्कुल चल रही हैं, लेकिन उनके पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $500 बिलियन से जायद के हैं। वो इतनी एक्सपोर्ट्स करते हैं और हम लोग इतनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इतनी सारी इंपोर्ट्स कर लेते हैं। तो हमारे मामलात हो रहे हैं, हम वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इस फाइन लाइन को हमें समझने की जरूरत है। हमारे पास जितने वसाइल हैं उस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। हम किसी का मुंह सुर्ख देखकर अपने मुंह पर चपेड़े मारकर सुर्ख सफेद करने के हक में नहीं है। दुनिया में बुलेट ट्रेन बनती है, वहां पर लोग उस बुलेट ट्रेन का किराया भी अफोर्ड करते हैं। हमारे यहाँ लोगों की अक्सरियत तो आम ट्रेन का किराया अफोर्ड नहीं करती। आप कैसे बुलेट ट्रेन यहाँ बना सकते हैं? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान जैसे दीगर तमाम ममालिक के लिए प्रोजेक्ट्स भी इनके वसाइल और मसाइल के मुताबिकत से बनने चाहिए। सिर्फ हुक्मरानों की तफन्नुन तबाह या पोस्टर्स के जरिए कभी नहीं बनने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक पोस्टर का मंसूबा जो मैं हर वक्त बताता हूं, ऑरेंज लाइन ट्रेन का, ये हमें 25 अरब रुपए सालाना में पड़ रहा है। कर्जों की बहुतात ऐसे ही पाकिस्तान पर नहीं चढ़ी। जो मोटरवे 2 लेन की बन सकती थी, उसे हमने 3 लेन की बनाया है। फिर उस मोटरवे के साथ जो इंडस्ट्रियल स्टेट बननी थी, इंडस्ट्रियल पार्क बनना था, वो नहीं बनाया। मोटरवे है, मोटरवे से जो टोल टैक्स इकट्ठा होता है वो तो उसकी रिपेयर की कॉस्ट पूरी नहीं करता। हमें हर साल मोटरवेज की रिपेयर के लिए जेब से पैसे डालने पड़ते हैं। तो ये कहाँ की अक्लमंदी हुई कि हम इस चीज़ के ऊपर इतराते फिरें कि हमने बहुत सारी मोटरवेज बना ली। हाँ, मोटरवेज के साथ अगर इकोनॉमी जनरेट होती तो हम यकीनन इन मोटरवेज को सलूट करते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अल्लाह ने के बाद।